हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और परेशान भी होंगे, और परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि आपका एग्जाम 8 मई से होने जा रहा था। आप सभी को पता है कि एनटीए ने एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया था 8 मई से 1 जून के बीच। 8 मई से 1 जून के बीच आपका यहाँ पे एग्जाम होना था, ठीक है। अब 8 मई को पहला एग्जाम, इसका क्या मतलब है? टेंटेटिव शेड्यूल 8 मई को आपका एग्जाम होना था, मतलब शुरू होने वाला था 8 मई से, और अभी तक आज देखो कौन सा तारीख है, आज है 5 मई, और सिर्फ 2 ढाई दिन बचे हुए एग्जामिनेशन में, और अभी तक एनटीए के ऑफिशियल पता नहीं कहां सोए हुए हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जाम से रिलेटेड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो डेट शीट आया, और डेट शीट तो अब आएगा भी नहीं, ठीक है। और सिटी स्लिप लग रहा था कि सिटी स्लिप आ जाएगा, डेट शीट नहीं आ रहा तो कम से कम सिटी स्लिप दे देंगे, लेकिन सिटी स्लिप भी देने का टाइम अब चला गया। अब मान लो कि अभी आपको सिटी स्लिप दिया जाता है, मान लो आज दे दिया गया, ठीक है। अब कितने दिन बचे भाई? 8 मई से अगर एग्जाम होना है, अभी अगर सिटी स्लिप आप दोगे, मान लो किसी बच्चे का एग्जामिनेशन सिटी सेंटर जो है 200 किलोमीटर दूर आपने दे दिया, अब वो बच्चा ट्रेन का टिकट लेगा कैसे? उसको ट्रेन का टिकट मिलेगा कैसे? ठीक है भाई, ट्रेन का टिकट ना जब कम से कम 10-15 दिन आपको करवाना होता है, तब जाकर के आप जो है स्मूथली आप अपने वहां पे पहुंच जाते हो। पेरेंट्स भी बहुत परेशान है, बच्चे तो परेशान है ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में जाते हैं बच्चों के, उनको लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक एग्जामिनेशन दिलवाने। तो पूरा आप समझो कि एक घर में एक बच्चे का जो एग्जाम है, एक बच्चा तो परेशान है ही, साथ ही साथ जो है पूरा परिवार भी परेशान है, ठीक है। मेरे भाई का खुद एग्जाम है, वो भी परेशान है, घर में सब परेशान करके रखा है, ठीक है। तो ये जो सिटी स्लिप है, एडमिट कार्ड है, इसमें देरी हो रही है, तो क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा? ये जो सवाल आपके मन में आ रहा है, आप जो ऑफिस के नंबर पे लगातार कॉल कर रहे हो, साथ ही साथ मुझे भी टेलीग्राम पे कई सारे मैसेज आए हैं, और ग्रुप भी है, ग्रुप में भी कई सारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं कि सर जो है एग्जाम जो है 8 मई से होगा नहीं होगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और पोस्टपोन होगा नहीं होगा ये भी जवाब आपको लास्ट तक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को पहले सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए जाना जाता है, और सीयूटी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता है। बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट अभी आपको सारे इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है, तो एग्जाम तक तो सारे इंफॉर्मेशन हम देंगे, एग्जाम के बाद भी आपकी पूरी हेल्प यूट्यूब के थ्रू बिल्कुल फ्री में करी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी के बाद भी जब आपको काउंसलिंग करवाना होता है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी का कब जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, काउंसलिंग कैसे करवाना होता है, ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, जिसमें हम आपको पूरी मदद करते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। डेट्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर सीयूटी का टेंटेटिव डेट देखोगे तो यहां पर नोटिस में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहां पर बुलेटिन में इन्होंने बताया था, बुलेटिन में इन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पे देखो कि ये 8 मई से डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 मई से हम आपका यहाँ पर एग्जाम लेने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए 8 मई से 1 जून के बीच, ये कहा इन्होंने कि टेंटेटिव है, ठीक है। अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है भाई? टेंटेटिव था, अगर आपको टेंटेटिव ही रखना है इसको, तो अब तक बता देते, कुछ इंफॉर्मेशन दे देते कि भाई टेंटेटिव था, अब डेट बढ़ा दिया गया, कुछ तो इंफॉर्मेशन दो। कहां चले गए भाई, कहां सो गए? ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे लिखा है डिस्प्ले, यहाँ पे देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो टेंटेटिव है वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो करेक्शन इन पार्टिकुलर, यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, कब करेंगे अनाउंस, कब करेंगे? अब जो 2 दिन बचा है तो क्या मतलब 8 तारीख को करेंगे क्या? ठीक है। फिर देखो यहाँ पर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स टू बी अनाउंस लेटर, अब ये पता है 8 तारीख को एग्जाम है, पता है हो सकता है एडमिट कार्ड 10 तारीख को है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये एनटीए का पहली बार नहीं है, ये कई बार ऐसा हमने देखा है। देखो एक चीज समझो कि नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है। तो नीट का एग्जाम आपको देखोगे ध्यान से, तो नीट का एग्जाम 4 मई को, ठीक है, कल ही हुआ एग्जाम, तो 4 मई को एग्जाम हुआ, और 4 मई को एग्जाम होने के बाद आप देखो यहाँ पे कि 4 मई को एग्जाम हुआ, ठीक है। 4 मई को यहाँ पर एग्जाम हुआ था, और इनका देखो ये जो एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को, मतलब एकदम टाइम पे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया, और उससे पहले 10-11 दिन पहले आप देखोगे तो इनका सिटी स्लिप भी आ गया था, डेट शीट भी मतलब डेट शीट तो पहले आ गया था, ठीक, डेट शीट तो पहले से पता रहता है इनको, ठीक है, एक ही दिन एग्जाम करवाना होता है, तो मतलब 11 दिन पहले, 10-11 दिन पहले सिटी स्लिप भी आ गया था। तो कितना स्मूथली सारा एग्जाम हो गया। ये जो है देश का नीट जो है देश का सबसे बड़ा जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। लेकिन सीयूटी यूजी जो है
उसके बाद मतलब नीट के बाद जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है देश का, और इसमें इतनी बड़ी जो है खामियां देखने को मिल रही है। एनटीए जो है पता नहीं एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट ही नहीं करवा पा रही है, ठीक है, और बच्चे जो है परेशान है, लगातार पेरेंट्स भी परेशान है, ठीक है, लगातार जो है नाराजगी भी जो है ट्विटर हैंडल के माध्यम से सभी लोग जाहिर कर रहे हैं, बट ये क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, एनटीए का कुछ किया नहीं जा सकता, ये हर बार का इनका ऐसा ही रहता। ऐसा लगता है कि जैसे सीयूटी को इन्होंने जो है सस्पेंस थ्रिलर बना दिया। हाँ, तारीखें तो जारी कर दी थी, ये 8 तारीख से जो है 8 मई से लेकर के 1 जून तक, लेकिन सिटी स्लिप कब आएगा, ठीक है, सिटी स्लिप एडमिट कार्ड का जो क्लाइमेक्स है वो कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, एनटीए के वेबसाइट पे भी जाओ तो एनसीईआरटी जो है एनटीए के वेबसाइट पर भी लास्ट जो नोटिफिकेशन आया है नीट यूजी को लेकर के आया है, सीयूटी यूजी को लेकर के कोई भी अपडेट यहां पर नहीं आया, ठीक है। अब कब आएगा पता नहीं कब आएगा, ठीक है, लगता है ट्रिप पे चले गए हैं, ठीक है, भूल गए थे कि जो है एग्जामिनेशन भी करवाना था सीयूटी यूजी का और कुछ इंफॉर्मेशन भी देने होते हैं, वो सब ये भूल चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये देखो 8 मई को था, 1 जून को, तो ये जो है यहाँ पे अब तो ऐसा दूर दूर तक कोई चांस नहीं लग रहा है कि आपका अभी सिटी स्लिप अगर आ भी जाए तो एग्जामिनेशन 8 तारीख को करवा पाना, मतलब 8 तारीख से एग्जामिनेशन ले पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो है ट्रेवलिंग करनी होती है, बहुत सारे बच्चों को दूर दूर एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी अगर सिटी स्लिप भी जारी कर दिया और 8 मई से एग्जाम लिया तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसा तो करेगा नहीं, ठीक है, इतना भी मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आशा करते हैं, आई होप, ठीक है। तो यहां पर 8 मई से आपका एग्जामिनेशन, तो अब दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि 8 मई से आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले आता है, 8 से 10 दिन पहले आपका सिटी स्लिप आता है, ठीक है। जनरली अगर देखें तो ऐसा होता है, जैसे हम अभी नीट का आपको एग्जांपल दिया, और पिछले साल का भी अगर देखो आप, तो सीयूटी का जो पिछले साल का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, तो पिछले साल जो सीयूटी 2024 का एग्जाम हुआ, एग्जाम 15 से 24 मई के बीच आपका एग्जाम था, और शेड्यूल जो जारी कर दिया गया था वो 20 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, मतलब शेड्यूल कब किसका एग्जाम है वो सब कुछ बता दिया है, कौन से पेपर का, कौन से टेस्ट पेपर किस डेट पे होने वाला है, सारी चीजें पहले बता दी गई 20 अप्रैल को। सिटी स्लिप आपका 6 मई पहले, 9 दिन पहले यहाँ पे जारी हो गया, और जो एडमिट कार्ड था वो भी टाइम पे यानी कि 13 मई को आ गया, जिनका 15-16 को एग्जाम था, 15-16-17 को 18 को, उनका जो है 13 मई को एडमिट कार्ड आ गया, तो कोई समस्या नहीं हुई, आराम से जो स्मूथली यहाँ पर 2024 का एग्जाम हो गया, ठीक है। लेकिन इस साल का देखो, यहाँ पर इस साल इतना बड़ा जो है यहाँ पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो नीट का भी देखोगे 23 अप्रैल को आ गया था सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड 20 अप्रैल को, सॉरी 30 अप्रैल को आ गया था, ठीक है। तो काफी सही से जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, लेकिन सीयूटी यूजी को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी जो है बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, बच्चे जो है, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स जो साथ में है, वो सभी लोग एग्जाम को लेकर के असमंजस में, कब एग्जाम होगा भाई, कब डेट शीट आएगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब डेट शीट पता नहीं है तो बच्चों को यह भी नहीं पता है कि भाई मेरा जो है वो जीएटी का पेपर किस डेट को होगा, डेट शीट तो आया ही नहीं, तो जब डेट शीट नहीं आया तो जो है जनरल टेस्ट का पेपर किस डेट पे है कुछ पता ही नहीं है। अब अगर ये पता नहीं है तो बच्चा तैयारी कैसे करे। अब मान लो कि सीधा सीधा डेट आया 10 मई को, ठीक है, 10 मई को मान लो, 10-15 मई जो भी आएगा, ठीक है, तो नया जो डेट आएगा, तो यहां पर मान लो जो भी डेट आया और उसी दिन जीएटी का पेपर हो गया। अब बच्चे को तो पता नहीं था कि सर हमारा एग्जाम कहिया था, हाँ, तो मतलब जो 1-2 दिन में जो तैयारी करनी होती है ना, तो आप मन के चलो कि कभी भी डेट आ सकता है और उसी 2-4 दिन में आपको जो है तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, और डेट शीट आया नहीं तो कौन सा एग्जाम किस डेट को होगा, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर चलना है। तो मान के चलो कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करनी है, आपको इन सारी चीजों में उलझना नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है 4 दिन पहले आता है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। नीट का हमने आपको बता दिया 4 मई को एग्जाम हुआ था, और पिछले साल का भी देखोगे तो सब कुछ सही से हुआ था। तो इस बार क्या होगा, फिर इस बार फाइनल सर आप कहोगे सर फाइनली हमको बता दीजिए पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, कि 8 मई को एग्जाम था सर, टेंटेटिव शेड्यूल था, तो 8 मई को मान लीजिए होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो, हमको इतना जानना है अभी, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन पर फोकस कर सकें। तो आ जाते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन आज का। इतना सारा एनालिसिस करने के बाद हम आपको बता देते हैं कि सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम अब 8 मई से होने वाला बिल्कुल नहीं है। 8 मई से होने के चांसेस लगभग 99% चांसेस है कि 8 मई को अब एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जो आपका शेड्यूल है वो आगे बढ़ेगा, हो सकता है 10-15 ऐसे, मतलब 15 के आसपास जाएगा, जैसे पिछले साल था 15 से, ठीक है, तो उसी तरीके से लगभग 15 के आसपास आपका रहने वाला है। तो अभी हम कंफर्म, देखो ऑफिशियल नोटिस तो अभी एनटीए ने दिया नहीं, हालांकि दे देना चाहिए, दे देता तो ऐसा कोई परेशानी होता नहीं, ना तो आप परेशान होते, ना तो हम, ना आपके पेरेंट्स परेशान होते, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे एनटीए का जो है बहुत बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो चीजें निकल करके आ रही है ना, यही
बहुत बड़ा मिस्टेक है एनटीए के द्वारा। अगर आप ऑफिशियल नोटिस में बता देते कि वो टेंटेटिव शेड्यूल था, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन इन्होंने ऑफिशियल नोटिस में, अभी हम आपको वेबसाइट हमने दिखाया, कोई वहां पे कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है, या एक ट्वीट ही करके बता देते भाई, हाँ कहाँ है सब, कहाँ है, एक ट्वीट करके बता देते कि जो है आगे बढ़ेगा डेट, तो बच्चे थोड़ा मतलब असमंजस उनका जो था वो कम हो जाता। तो ये जो है पोस्टपोन तो होने वाला है पक्का, अब जो है पोस्टपोन होने वाला है। अब ये नया डेट, किस डेट को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो अभी तक कुछ पता नहीं है, वो तभी पता चल पाएगा जब ये ऑफिशियल नोटिस आएगी, जब एनटीए के ऑफिसर जगेंगे, वो जो है नोटिस जारी करेंगे, तभी हम बता पाएंगे आपको। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अब 8 मई से आपका एग्जाम होने नहीं जा रहा है, ठीक है, लगभग 99% कंफर्म हो चुका है कि 8 मई को आपका एग्जाम होने नहीं जा रहा है। हाँ, 8 से आगे बढ़ेगा, अब वो देखना होगा 15 मई से होना शुरू होगा, या 14 मई से, या फिर 16 मई से, तो ये अब देखना होगा, यही बस बच गया है, ठीक है। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप ये सारी चीजों में मत फंसिए, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जो है बुलेटिन, मतलब जो भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको तुरंत बता देंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। बस आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पे, ठीक है, एग्जाम के प्रिपरेशन पे फोकस करना है। और प्रिपरेशन जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको लाइव जो है रोज क्लासेस दे रही है, 1 बजे से आपकी क्लासेस चलती हैं, आज 1 बजे हमारा क्लास नहीं हो पाया, लेकिन उसको हम जो है लेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ देर में हमारी रीजनिंग की जैसे लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है, वैसे ही मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं, तो सारी क्लासेस आपको फ्री में यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप उन क्लासेस का फायदा उठाइए और लाइव जुड़िए हमारे साथ, और एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो 12 मई को हो, 15 मई को हो, जब से भी शुरू होना हो होगा, लेकिन अब इतना कंफर्म है कि 8 मई को भाई यहाँ पर शुरू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीजों को समझ लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी जो है आपको, सीयूटी कॉन्सेप्ट जो है, सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर सही तरीके से जो है प्रोवाइड करती रहती है। तो यहाँ पर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।